हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिद जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मसरा, आपका मैथ्स मेंटर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण का पार्ट नंबर 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत गजब ट्रिक्स आपको बताई थी और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चंस को। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पड़ी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये मैं ऑलरेडी टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन में बता चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि बेसिक पार्ट में भी इसको मैं बता देता हूँ। बहुत दिन बाद आज मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 2 बनाया। काफ़ी दिन हो गए, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, तो मैंने आज ही टेक्नोमेट्री और आज ही मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि अ मिक्सचर कंटेन्स 40% ऑफ मिल्क, है ना। अच्छा, इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि पहले वाले पे भाई लिखा है मिल्क रेशियो वाटर, ठीक है। तो उसमें अगर वो बोल रहा है 40% मिल्क है, इसका मतलब है 60% वाटर हो, यानी इनका रेशियो 2:3 का होना चाहिए, है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है एंड 25% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टेकन आउट मिक्सचर टू फॉर्म मिक्सचर ए, ठीक है। इस मिक्सचर से क्या किया, ये इनिशियल मिक्सचर था, ठीक है, ये इनिशियल मिक्सचर था, इससे क्या किया उन्होंने मिक्सचर ए बनाया है, ठीक है। मिक्सचर ए कैसे बनाया कि भाई उसने क्या किया 25% मिक्सचर निकाला है। अब आप खुद सोचो यार, अगर मैं इससे 25% निकालूंगा तो चीज़ें पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो जब भी ऐसे कभी भी निकाला करें ना, तो जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी हर में है, आप उसका मल्टीप्लाई करते जाया करो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे कि भाई उसने 25% निकाला, कोई बात नहीं, हमने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, अब 25% देखोगे ना तो 2:3, जो भी ब्रैकेट में लिखा उसी को डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दिया करो, बस कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। आप चाहे ऐसे भी देख सकते हो कि 4 2 8 होता है, 8 का 25% 2 आएगा, और 4 3 12 होता है, उसका 25% 3 आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा भाई 15 लीटर उसने पानी मिला दिया। 15 लीटर क्या किया, पानी मिला दिया, हमने भी पानी मिला दिया 15 लीटर। अच्छा, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा अगेन 20% ऑफ मिक्सचर ए इज टेकन आउट एंड 4 लीटर मिल्क इज एडेड टू द टेकन आउट मिक्सचर। और उसके बाद क्या कर रहा है, इस तरह वो बी बना रहा है। ओके, बी बनाया उसने, मिल्क और वाटर। क्या किया उसने, 20% निकाला। अब आप ये देखो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म, अपने आप वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे देख लो 5 4 20, 22 40, 40 का 25%, 5 2 10, पहले से सिंपल हो गया, है ना। अच्छा, उसने क्या किया 20% निकालो, तो भाई ये तो 2:3 आ जाएगा, ये तो 2:3 आ जाएगा। और ये वाला जो है, अगर मैं 15 लीटर का निकालूं, 20% तो 3 लीटर होता है। उसके बाद उसने क्या बोला कि 4 लीटर वाटर मिल्क ऐड कर दिया, मैंने मिल्क में मिल्क ऐड कर दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 5:6, बी पे, ठीक है। मतलब इसका ये है कि भाई 2x + 4 अपॉन 3x + 3 इज इक्वल टू कितना, 5/6, इज इक्वल टू कितना, 5/6 है। आप इसे सॉल्व कर लो, 6 2 12 होता है, ये बना 12x + 6 4 24 इज इक्वल टू 5 3 15x + 5 3 15। अब 15 में 12 गया, कितना बचा, 3x इज इक्वल टू 9। तो ऐसे में कैंसिल करूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करा, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो इनिशियल कितना है, 5 4 20, 3 + 2 5, तो 25 100, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर x की वैल्यू 3 है तो 100x की कितनी होगी, 300 लीटर ही हमारा आंसर है, 300 लीटर हमारा आंसर है। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रेन का है, ट्रेन का क्वेश्चन है हमारा, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप सारे तरह के टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो।
तो क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में कह रहा है टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस अ मैन हु इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म इन 27 सेकंड एंड 17 सेकंड। आप ये देखो, एक बंदा 17 सेकंड में पार कर रही है, एक बंदे को पार कर रही है 17 सेकंड में। बात टाइम की हो रही है। बात किसकी हो रही है? टाइम की। हमेशा याद रखना, अगर ऊपर टाइम होगा तो नीचे रेशियो स्पीड का आएगा, ठीक है। ऊपर अगर टाइम होगा तो नीचे रेशियो स्पीड का आएगा। और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस फंसते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, बोट स्ट्रीम या ट्रेन के, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे आराम से लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर रही, बीच में मैंने 23 लिख दिया, तो 27 में 23 गया, मेरा कितना बचा 4, है ना। और 23 में 17 गया तो कितना बचा 6। और अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो ये बन गया मेरा 3 रेशियो। और यही इसकी स्पीड का रेशियो होगा, यही इसकी स्पीड का रेशियो होगा। कितना इजी हमने क्वेश्चन कर दिया। अगर हम बेसिक मेथड से करते तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता। तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन बेसिकली एक ऐसा हमारा टॉपिक है जो सारे के सारे टॉपिक्स में लग सकता है। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो चीज़ें दी हों और उसके बीच की भी चीज़ दी होती है, तो हम लोग इस टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसेंट में भी मैं कराऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये परसेंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूं कि भाई इसको मिक्सचर एंड डेलीगेशन से भी कैसे कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप समझिएगा कि हमेशा कभी भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात आए तो एक्सपेंडिचर, सेविंग और बीच में इनकम रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू ही इनकम होता है। हमेशा याद रखना, ठीक है। अगल बगल एक्सपेंडिचर रखेंगे, बीच में क्या रखेंगे? इनकम रखेंगे। अब आप क्वेश्चन को समझो कि भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात हो रही है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला? उसने बोला इफ अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी अगर वो 75% अपनी इनकम को खर्च कर देता है तो वो कितना बचाता होगा? 25% बचाता होगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में आगे क्या लिखा? कह रहा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब उसकी जो इनकम है, जो बीच में रखा है, उसको हमने बढ़ाया 20%, ठीक। बढ़ाया तो प्लस में ले लिया। अच्छा, उसके एक्सपेंडिचर को बढ़ाया 10%, मैंने यहाँ पे 10% लिख दिया, ठीक। अब वो कह रहा है उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, मैंने कहा ये वाला नहीं पता, है ना। अब आप क्वेश्चन में क्या समझो, सबसे पहली लाइन पढ़ो। उसने क्या बोला? इफ अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी अगर वो 75% उसकी एक्सपेंडिचर है तो एक उसकी सेविंग होगी। कैसे समझो? जब उसने मान लो 100 रुपये कमाता है, उसने 75 रुपये खर्च कर दिए तो बचाए कितने? 25 रुपये। अगर उसने 75 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचाए? 25 रुपये, है ना। यानी 75 और 25 का रेशियो क्या बनेगा? 3 रेशियो। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आप ये देखो कि इससे ये वैल्यू छोटी है, मतलब इससे ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, है ना। अब आप ये देखो 20 और 10, यहाँ पे कितना आना चाहिए? 10% आना चाहिए। यहाँ पे 10% आना चाहिए, यानी 1 की वैल्यू मेरी 10% है। अगर 1 की वैल्यू 10% है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 30%। अगर 1 की वैल्यू 10% है तो 3 की वैल्यू 30% होगी। और 20 और 30 मेरा कितना हो गया? 50%। और यही इसका आंसर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप बेसिक मेथड से नहीं करते, बेसिक से करोगे ना, कैलकुलेशन कभी कभी बहुत गंदी वाली दे देता ही है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटा सकते हो। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बने आप लगाने की कोशिश करना। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मुझसे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग, बीच में हमें रखना है क्या? ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एन एलॉय कंटेन 90% कॉपर एंड 10% टिन। ऑब्वियसली भाई फर्स्ट जो है उसमें क्या है, एक साइड कॉपर की बात की गई और एक साइड बात की गई टिन की, ठीक है। कॉपर 90% है मेरा, कॉपर 90% है और टिन मेरा 10% है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोल रहा है अनदर, मतलब दूसरा कोई मिश्र धातु है। उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है भाई कॉपर हमारा 93% है और टिन जो हमारा है वो 4% है। टिन जो हमारा है वो क्या है? 4% है, ठीक है।
कह रहा है इन व्हाट रेशियो शुड बोथ एलॉय बी मिक्स्ड सो दैट न्यूली फॉर्म एलॉय कंटेन 9% ऑफ टिन। मतलब जो नया बनाना है मिक्सचर उसमें जो टिन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप ये देखो कि हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए सेम सेम वाली। तो टिन 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 तीनों में टिन 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 है ना। तो अगर मैं टिन 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 ले लूँ तो आप ये देखो 10%, यहाँ से 4%, और बीच में कितना बनाना है 9%, बीच में कितना बनाना है 9%। यानी हम इसे किस रेशियो में बनाएंगे, ये 1 बना और ये बना मेरा 5। यानी हम अगर पहले वाले मिक्सचर को 5 रेशियो ले लें और दूसरे वाले मिक्सचर को 1 रेशियो ले लें तो हम लोग आराम से ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि कितने % कॉपर होगा, कितने % कॉपर होगा। कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आप ये देखो 90% है, पहले में 90 है, दूसरे में 93 है, और हमें बताना है कि ये मिलके कितना बनाएंगे, हमें बताना है कि ये मिलके कितना बनाएंगे। अच्छा, इनको किस रेशियो में मिलाया गया वो तो हम पहले निकाल चुके हैं 5:1 में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या कि भाई इनका जो एडिशन होता है, इनका जो एडिशन होता है वो यहाँ का डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है 3%। तो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी हो गई 3%। अगर ये बात समझ में नहीं आई मेरे लास्ट लेक्चर में चले जाओ, पार्ट नंबर 2 में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 0.5%। ठीक, अच्छा 1 की वैल्यू ये मेरी 0.5 आ गई। क्वेश्चन को यहीं से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 90.5। ठीक, 90.5 में 90 गया तो 0.5 आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप हमें ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। कुछ आपको पहले पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि जैसे मान लो मेरे पास 50 लीटर मिक्सचर था। ठीक है, मेरे पास 50 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क रेशियो वाटर जो मेरा है मान लो 4:1 है। तो 4 + 1 5, 5 = 50, यानी ये मेरा 40 लीटर आएगा और ये मेरा 10 लीटर आएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया, 50 लीटर में 10 लीटर मिक्सचर निकाला तो कितना बचा 40 लीटर मिक्सचर। ठीक है, जिसमें मेरा मिल्क रेशियो वाटर, मैंने क्या बोला था कि कभी भी कितना भी मिक्सचर निकाल लिया जाए उसका रेशियो चेंज नहीं होता जब तक कि हम उसमें कोई नई चीज़ ऐड ना करें। ठीक है, तो ये रेशियो भी 4:1 होगा। अगर 4 + 1 5 = 40 है तो 1 = 8, तो ये बनेगा 32 लीटर और ये बनेगा मेरा 8 लीटर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ कि अब हमने क्या किया, 40 लीटर था और इसमें 10 लीटर वाटर मिला दिया। ठीक है, 10 लीटर वाटर मिला दिया। अगर अब हम मिल्क और वाटर की बात करें तो भाई मिल्क तो 32 है, वाटर 8 था, 10 और बढ़ गया, कितना हो गया 18। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जिनमें हमारा मिल्क की क्वांटिटी आपस में बराबर है, और मैं तो आप बोलोगे सर सेकंड और थर्ड में आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी 32 लीटर और यहाँ पर भी 32 लीटर है ना। मतलब एक हमें लेना है 10 लीटर निकालने के बाद, एक हमें लेना है मिक्सचर निकालने के बाद, और एक हमें लेना है उसमें मिलाने के बाद। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि इनिशियल वाले से अगर मैं देखूं तो दोनों के मिल्क आपस में बराबर नहीं है। आई होप हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं अभी अप्लाई करना सिखाता हूं कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। तो क्वेश्चन मेरा लिखा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है कि भाई इफ अ कंटेनर कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, यानी अगर मैं बोलूँ यहाँ से मिल्क रेशियो वाटर तो ये मेरा 4:1 था। ठीक, उसके बाद कह रहा 40 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया। ओके, अगर हम 40 लीटर मिक्सचर निकाल भी लेते हैं तब भी हमारा रेशियो 4:1 ही होगा, ये हमें पता है। ठीक है, अगर हम 40 लीटर मिक्सचर निकाल भी लें तब भी तो हमारा रेशियो 4:1 ही होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एंड 40 लीटर वाटर हमने मिला दिया। हमने क्या किया, हमने 40 लीटर वाटर मिला दिया। ठीक, अच्छा तो जो रेशियो हमारा है वो कितना हो गया 2:3 हो गया। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है इनिशियल कितना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हमेशा हमें कौन सा लेना है, मिक्सचर निकालने के बाद वाला और मिलाने के बाद वाला, है ना।
आप ये देखो कि पहले हमारे पास 4:1 था जिसमें 40 लीटर हमने निकाला, तब भी 4:1 ही होगा, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमने जब 40 लीटर वाटर मिलाया तो रेशियो कितना है 2:3, तो रेशियो कितना है 2:3। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब हम वाटर बस मिला रहे हैं तो क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए? अगर हम वाटर मिला रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ मिल्क 4 है और यहाँ मिल्क 2 है। अगर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, कैसे बराबर होगा? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कैसे बराबर होगा? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरा बन गया 4:6, है ना। यानी पहले वाटर मेरा 1 था, अब देखो बराबर हो चुका है ये, ठीक है। पहले वाटर 1 था, अब वाटर 6 है, तो 1 से 6 कितना बड़ा? 5 रेशियो। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 40 लीटर। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 40 लीटर। अच्छा, तो हमें 5 रेशियो की वैल्यू 40 लीटर तो मिल चुकी है ना। अब 1 निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई 5 ही तो निकालना है हमें। लेकिन ये 40 लीटर कब आया है? ये 40 लीटर मिक्सचर कब आया? 40 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 लीटर, है ना। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई, मान लो हमारे पास बकेट है, कोई बाल्टी है, उसमें 50 लीटर मिक्सचर था, उसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लो तो बचा 40, और 10 फिर मिला दो तो कितना हो गया? 50। यानी अगर हम उतना ही मिक्सचर निकाल कर उतनी ही कोई भी चीज़ मिला देते हैं, उतनी ही कोई भी चीज़ मिला देते हैं, तो जो हमारी क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती। यानी स्टार्टिंग की और एंडिंग की क्वांटिटी हमारी सेम होती। यानी हम चाहते तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे कि भाई 6 4 10 की वैल्यू कितनी हो जाती? 80 लीटर, ठीक है। लेकिन ये कब करना है? जितना मिक्सचर निकाला गया है उतना ही अगर मिलाया गया हो तब। आई होप हमें समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए रहा। अगला क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करो, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है इफ अ कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5, इन द रेशियो 7:5, इफ 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया, इफ 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया और उसके बाद 9 लीटर पानी मिलाया गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, विश्व विख्यात क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। एग्जाम विख्यात कह लो, मतलब हर जगह हर एग्जाम में ये पूछा ही गया है, ठीक है। सेम मतलब चीज सेम, इसका रेशियो भी सेम ही दिया गया, 9:9 ही दिया गया, ठीक है। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, तो आप खुद सोचो कि मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, वो तो पहले से बराबर है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हमारा अगर 5 से 9 हुआ तो बढ़ा कितना? 4। तो 4 की वैल्यू हुई कितनी? 9 लीटर। 4 की वैल्यू 9 लीटर। तो अगर हम टोटल देखें तो 9 + 7 कितना होगा? 16। तो अगर हम 16 की वैल्यू देखें तो 9 × 16/4, यानी 9 4 = 36। तो मुझे विश्वास है कि बहुत लोगों ने आंसर इसका निकाल भी लिया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम टू सेम वैसा ही दिया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, आप चाहो तो पॉज करके लगाने की कोशिश कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है क्या कि भाई सबसे पहले जो मिल्क रेशियो वाटर है वो कितना है? 5:1, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया? 22 लीटर मिक्सचर निकाला, भाई निकाल लो। 22 लीटर मिक्सचर निकाला और 12 लीटर पानी मिला दिया, और 12 लीटर क्या किया? पानी मिला दिया, और रेशियो मेरा कितना बन गया? 3:1। रेशियो मेरा कितना बन गया? 3:, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई जब वो पानी मिला रहा है तो मिल्क की क्वांटिटी थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, मिल्क की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। तो भाई मिल्क की क्वांटिटी कैसे सेम होगी? यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और इस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ठीक है। तो 5 3 = 15, 3 1 = 3, और यहाँ से 5 3 = 15 और 5 1 = 5, ठीक है। यानी ये 3 से हो गया 5, तो 3 से बना 5 कितना बढ़ा? 2। तो यहाँ से 2 की वैल्यू मेरी 12 लीटर, 2 की वैल्यू 12 लीटर। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी? 6 लीटर। 1 की वैल्यू 6 लीटर। अब देखो जितना निकाला उतना मिलाया नहीं है, तो आप ये गलती मत करना कि इसका आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो, ठीक है। आप यहाँ से निकालो, 15 + 3 कितना होता है? 18। तो 18 6 कितना होगा? 108 लीटर। 108 लीटर मेरा कब है? 22 लीटर निकालने के बाद। इसमें 22 और ऐड कर दो तो आंसर कितना हो गया? 130 लीटर। यानी 130 लीटर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप हमें ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है।
तीन तीन मिक्सचर्स को मिलाया गया यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं आप समझो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा भाई 50 रुपीज़, ठीक है, 70 रुपीज़ और 90 रुपीज़ पर केजी की चीनी है और उससे हमें 60 रुपये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर हम 50 और 70 वाली मिलाएंगे कुछ भी रेशियो में तो 60 बन सकता है, 50-90 वाली मिलाएंगे तब भी 60 बन सकता है, लेकिन 70-90 वाली मिलाएंगे तो 60 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो भी मिक्सचर्स हम मिलाते हैं उनके बीच का बनता है, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 50 लिखा, 70 लिखा, बीच में 60 लिख दिया, ठीक है। तो 70 में 60 गया, बचा कितना 10, और 60 में 50 गया तो भी बचा 10, यानी ये रेशियो बना 1:1, ये बना 1, मतलब दोनों का 1:1 ले लो तो भाई हमारा 60 बन जाएगा, है ना। दूसरा हमने क्या किया, 50 लिया, 90, अगर आप मान लो 75 लेते तो हम यहाँ ले लेते, फिर हम ये लेते और ये लेते, ठीक है। बात को समझना, जिनके बीच का हो उसी को लेते। अब यहाँ पे हमें 60 बनाना है भाई, ये बना 10, ये बना 30, ये बना 3 रेशियो। हमें कौन सा चाहिए, 50, 70 और 90। ये हमने लिया 1, 1 और ये लिया हमने 50 वाला 3 और ये वाला 1। बस इनको ऐड कर दो, रेशियो मत निकालने लगना, गलत हो जाएगा, ठीक है। इनको ऐड कर दो, आंसर 4:1:1। बहुत बार आंसर आपका ना इसका ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है बहुत बार आंसर। तो ऐसे ऑप्शन से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा काम, अगर हम लोग इतना बड़ा ना करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई हमने 50 लिखा, 70 लिखा और 90 लिखा और हमने देखा हमें 60 बनाना है, ठीक है। अब हम ऐसे समझे, मान लो हम मार्केट जाते हैं, और हमको क्या किया गया, हमको ऐसे पैसे दिए गए कि भाई आप कितनी भी चीनी ले आओ, कम से कम मात्रा में, कम से कम क्वांटिटी में, ठीक है। और आपको क्या करना है, मतलब कम से कम केजी के हिसाब से, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, मतलब पूरी फिक्स वैल्यूज़ पे। और आपको क्या करना, 60 रुपये का एवरेज बना के चलना है, 60 रुपये का एवरेज बना के चलना है। अब हमने क्या किया, हमने भाई सबसे पहले देखा, हम एक शॉप पे गए, हमने देखा यार एक तो 70 रुपीज़ वाली हमारे पास चीनी रखी थी, ठीक है। मार्केट में हम गए, हमने शॉप पे देखा 70 रुपीज़ पर केजी वाली चीनी थी, हमें बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, ठीक है। थोड़ी सी खा के देखी, अच्छी थी, मिठास अच्छी थी उसकी। तो हमने क्या किया, हमने 70 रुपीज़ वाली बोला भाई 1 kg हमको दे दो, है ना। अगर हमने इससे 1 kg मांगा, ठीक है, अगर हमने इससे 1 kg मांगा तो हमारा तो बैलेंस गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हम तो पैसा 60 रुपये के हिसाब से लाए थे, लेकिन हमने दे दिया 70 के हिसाब से। अब तो घर जाएंगे बहुत मारे जाएंगे, है ना। तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए सस्ती वाली चीनी। क्यों भाई, एक हमने महंगी खरीदी, एक हम खरीद ले सस्ती, तो बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा भाई कि और कोई शॉप में चीनी मिल रही, हमने देखा शुगर मिल रही 50 रुपीज़ वाली, है ना। तो हमने इसका भी 1 रेशियो ले लिया, हमने क्या किया, इसका भी 1 रेशियो ले लिया। यानी 1 किलो हमने लिया 70 रुपये वाला, 1 किलो लिया 50 वाला, तो यहाँ से 10 रुपये बढ़े, यहाँ से 10 मैनेज हो गए, कम हो गए, है ना। यानी इसका हमने 1:1 ले लिया, ठीक। फिर हमने देखा एक और चीनी रखी थी 90 रुपये वाली, वो तो मतलब ऐसी उसकी स्मेल थी ना कि भाई मजा आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा भाई 1 किलो दे दो, जो होगा मार खाएंगे, देखे जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने 1 किलो 90 वाली भी ले ली भाई, है ना। अब हमने देखा ये तो भगवान बहुत ही महंगी हो गई यार, 60 से 90 30 रुपये बढ़ गए। अब तो घर पे बहुत ही मारेंगे, मम्मी भी मारेंगी, पापा भी मारेंगे, झाड़ू वाड़ू जो होगी सबसे मारेंगे। फिर हमने कहा यार अब क्या किया जाए, हमने देखा यार 30 रुपये महंगी वाली अगर हमने चीनी ली तो 30 रुपये सस्ती वाली ले लें। लेकिन हमने देखा मार्केट में 50 रुपये से कम की चीनी थी ही नहीं, 50 रुपये से कम की चीनी थी ही नहीं। तो हमने देखा यार अगर हम इसका 1 किलो लेते हैं, तो भाई ये 10 रुपये मैनेज करता है ना। लेकिन हमें मैनेज करना 30 रुपये, तो क्यों ना हम इसका 3 किलो ले लें, यानी अगर हम इसका 3 किलो ले लें तो ये हो गया 4:1:1। और क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखो ये भी वही लिखा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमने सबसे पहले 70 रुपये वाली ली तो 10 रुपये बढ़ गए, हमने 50 वाली ले ली 10 रुपये कम, बस मैनेज करने का खेल है। फिर हमने 90 वाली ली, 30 रुपये बढ़ गई तो हमने 30 रुपये कम मैनेज करने थे, यहाँ से 10 रुपये ही मैनेज होते हैं तो हमने 3 किलो ले ली। मान लो 15 रुपये मैनेज हो रहे होते तो 2 किलो ले लेते। तो आई होप हमें ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा लिखा है कि इफ अ मैन परचेज 2 टाइप्स ऑफ टी, द प्राइस ऑफ फर्स्ट टी इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ सेकंड, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, हमसे बोला गया कि भाई प्राइस ऑफ फर्स्ट टी का अगर 2 है तो इसका 1 है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसने 2:3 में मिला है, 2:3 में मिला है, ठीक है, और उसको सोल्ड कर रहा है 17.5 रुपीज़ पर केजी में सोल्ड करके 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी 25% की वैल्यू मेरी 1/5 होती है, 1/4 होती है, ठीक है। यानी अगर मैं इसका सेलिंग देखूँ तो सेलिंग 5 होगा, तो 5 की वैल्यू अगर 17.5 है तो मैं सीपी देखूँ 4, मेरा कितना होगा 14 रुपीज़ पर केजी। यानी मुझे सीपी बनाना है, क्योंकि यहाँ भी खरीदा तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए। अगर यहाँ एसपी तो यहाँ भी एसपी होता, तो मुझे कितना बनाना 14 रुपीज़ पर केजी, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे कर सकते हो, आप समझना कि यहाँ का जो एडिशन होता है वो यहाँ का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक चीज़ तो हमें पता है कि भाई यहाँ का एडिशन यहाँ का डिफरेंस होता है, लेकिन रुपए में वो चीज़ दी नहीं गई। आप क्या करो ना, वैल्यू पुट करके देखना स्टार्ट कर दो। आपको पता है क्या कि भाई ये वाली महंगी है, मतलब इससे इसको घटाया गया होगा, है ना, और इससे इसको क्या किया गया होगा, इससे इसको घटाया गया होगा। तो इससे इसको घटाया 2 अगर आया तो मान लो ये कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। ये कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। और ये 14 + 3 कितना रहा होगा, 17। तभी तो 17 में 14 गया 3 आया होगा, 14 में 12 गया तो 2 आया होगा, ठीक है। ये तो हमने बना लिया अपने हिसाब से, लेकिन क्या ये 2:1 के रेशियो में है? क्या ये 2:1 के रेशियो में नहीं है ना, मतलब ये वैल्यूज़ हमारी गलत हैं, अगर हम इन दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 = 4, तो 14 और 4 कितना हुआ, ये 10 होना चाहिए, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और अगर हम इसकी बात करें तो 3 2 = 6, ये कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो हमने देखा भाई कि भाई ये रेशियो तो 2:1 हमारा बन रहा है, ये हमारा 2:1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और अगर ये हमारा 2:1 बन रहा है तो उसने पहली वाली चाय पूछी, पहली वाली कितने की, 20 रुपये पर केजी की, क्वेश्चन खत्म हो गया। या अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसे 2x मान लो, इसे x मान लो, ठीक है। आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हो कि भाई 2x - 14 3/2, और ये क्या 14 - x। आप चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सेशन को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन भी हमारा नहीं बचा होगा जिसको हम लोगों ने नहीं किया, ठीक। सिर्फ मैंने 3 ही पार्ट बना, 3 पार्ट में ही मैं सब कुछ खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, 3 टाइप्स ऑफ टी, 123 रुपी, 123 रुपी, 132 रुपी एंड x रुपी, ठीक है। किस रेशियो में मिलाते हैं भाई, 1:1:2, है ना। यानी इसका 1 किलो, इसका 1 किलो, इसका 2 किलो, ऐसे समझ सकते हैं। बनाना कितना, 150 रुपीज़, बनाना 150 रुपीज़ है। आप ये सोचो, और क्या कह रहा भाई, तीसरे वाले का पर केजी, बहुत ईजी। आप ये सोचो कि अगर मैं 123 वाली 1 kg लूँ तो ये जो हमें तो 150 मेंटेन करना है, मेंटेन वाली बात आ रही है, हमें 150 मेंटेन करना है, यानी ये 27 रुपये कम हुए, है ना। यहाँ हमने दूसरा वाला जो क्या है, ये टी है, दूसरी वाली जो चाय है वो भी भाई सस्ती खरीद ली। ये कितनी सस्ती है, 18 रुपये। ये कितनी सस्ती है, 18, मतलब 2 हमने सस्ती खरीद ली। अब हमें अगर 150 बनाना है तो तीसरी वाली तो महंगी रखनी पड़ेगी, हमें टोटल कितने रुपए मैनेज करने हैं, यहाँ से 27 रुपये और ये वाले 18 रुपये, यानी ओवरऑल हमें 45 रुपीज़ महंगा करना है, ठीक है। ओवरऑल हमें 45 रुपीज़ महंगा करना है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर ये भी 1 रेशियो पे होता तो मैं 150 में 45 ऐड करके ये वाली ले लेता, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 रेशियो है, इसका मतलब है मैं 45 को 2 से डिवाइड कर दूँ, यानी हर चाय को कितना महंगा रखूँ, 22.5 रुपीज़। यानी ये वाली जो बनेगी, ये बनेगी 150 + 22.5 = 172.5। आई होप हमें समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये 3 रेशियो होता तो मैं 3 से डिवाइड कर देता,
हमें समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो ये थे हमारे मिक्सचर एंड एलिगेशन के सारे क्वेश्चंस, और मिक्सचर एंड एलिगेशन आज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहें, इसको शेयर करते रहें जितना भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नए किसी टॉपिक के साथ, किसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।